श्री हनुमान नाम के गांव में हरि अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा छोटू, पत्नी सविता थी। एक दिन उसके घर गांव का जमींदार आता है। ए हरी के बच्चे, बाहर निकल। बहुत दिन से तुम्हारा नाटक देख रहा हूं। आज तो मैं मेरे पैसे लेकर ही रहूंगा। एक तो पैसे दो, ऊपर से तुम्हारे कर के चक्कर लगाओ। मैं जब पैसे दिए थे तो क्या बोला था पता है ना? चल जल्दी से बाहर निकाल। माफ करना सेठ जी, मैं जानता हूं देर हो गई, लेकिन मेरी भी मजबूरी है सेठ जी। मेरे पास आपको देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है। मैं आपका कर्ज कहां से लौटाऊंगा? थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए सेठ जी। थोड़े दिन बोलकर सालों निकल गए हैं। अब तो तेरा ब्याज इतना हो गया है कि तेरा घर और खेत बेचकर भी मेरे नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगा। बस अब बहुत हो गया अब तेरा ये नाटक, और नहीं चलने वाला। चल निकल इस घर से। या तो अभी के अभी मेरे पैसे लौटा दो, वरना अपना खेत और घर भूल जा, समझा? मैंने कहा ना, मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं है। मैं आपका कर्ज कहां से लौटाऊंगा? सेठ जी, कुछ दिन और थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कहीं से इंतजाम होता है तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मेरा विश्वास करें। कृपया हमारे पास कितने पैसे नहीं हैं जो आपको देख पाऊं? ये तो तुझे कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था। अगर लौटाने की औकात नहीं होती तो कर्ज लेते क्यों हो? अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मर क्यों नहीं जाते? दूसरों पर बोझ बनकर क्यों जीते हो? तू चाहे अपने परिवार का पेट भर या भूखा मार, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब है। या तो मेरे पैसे अभी के अभी लौटा दे, वरना तुझे धक्के देकर यहां से निकलवा दूंगा। सेठ जी, मैं आपके पैर पड़ता हूं, मुझ पर तरस खाइए। सेठ जी, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। जैसे ही फसल आती है, उसके जितने भी दाम मिलते हैं मैं सब आपको दे दूंगा। मैं वादा करता हूं सेठ जी, बस थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए। आपने सालों से इंतजार किया है। आज तक मुझे कभी इतनी अच्छी फसल नहीं आई थी, लेकिन इस बार भगवान की कृपा से बहुत अच्छी फसल है सेठ जी। मैं वह सारा मुनाफा आपको दे दूंगा। बस थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए, मैं वादा करता हूं। ठीक है, लेकिन यह आखिरी बार होगा। अगर इस बार भी तूने पैसे नहीं दिए तो याद रखना, इस बार मैं तुझ पूरे गांव के सामने धक्के देकर इस घर से बाहर निकलवा दूंगा। और तो और तेरा खेत भी हड़प कर लूंगा। वैसे भी तेरे खेत के कागजात मेरे ही पास हैं। मुझे तुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। अभी के लिए मैं जा रहा हूं। आइंदा मुझसे दया की उम्मीद भी मत करना। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। हमें कृच भी करके इस बार सेठ जी के पैसे लौटाने ही होंगे। वैसे भी सालों हो गए हैं, आज तक हम सेठ जी के पैसे नहीं लौटा पाए। आज तक किस्मत ने मेरा साथ भी तो नहीं दिया। मैंने न जाने में क्या क्या व्यापार करके नहीं देखा। सब चौपट होता गए और सारे पैसे बर्बाद होते गए। लेकिन इस बार मैंने अपने खेत में बहुत मेहनत की है और भगवान की कृपा से फसल भी बहुत अच्छी दिख रही है। बस इस बार ये मुसीबत टल ही जाए। जी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें अपना खेत और घर दोनों छोड़ना होगा। क्या सचमुच सेठ जी हमें घर से बाहर निकाल देंगे क्या? शुभ शुभ बोल। ऐसा कुछ नहीं होगा। बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि इस बार की फसल बरकरार रहे और हमें उसके बहुत अच्छे दाम मिले, ताकि हम सेठ जी के पैसे लौटा सकें। माँ, हमारे गांव में एक खिलौने वाला आया है। उसके पास बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं। पिताजी से कहिए ना, मुझे खिलौने के लिए पैसे दें। मुझे दिला कर दो ना माँ। इधर जहर खाने को पैसे नहीं है और तू खिलौने की बात करता है। कोई खिलौने नहीं मिलेंगे। जा यहां से, चुपचाप बाहर जाकर खेल। मेरा दिमाग मत खराब कर। पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। छोटू रोने लगता है। सविता समझाते हुए कहती है, छोटू रोते नहीं बेटा, और वो खिलौने इतने खास नहीं हैं। उससे अच्छे खिलौने बाजार में मिलते हैं। मैं तुझे बाजार से बहुत अच्छे अच्छे खिलौने दिला कर दूंगी बेटा। कुछ दिन इंतजार कर ले। हमारी फसल आ गई ना, उस दिन हम तुझे बहुत सारे खिलौने दिला देंगे। ये वाले खिलौने अच्छे नहीं हैं,
जल्दी टूट जाते हैं। मैं तुझे बहुत अच्छे और महंगे वाले खिलौने दिलाकर दूंगी। सच्ची माँ, तुम सच कह रही हो? तुम मुझे महंगे वाले खिलौने दिलाकर दोगी? फिर तो मैं अपने सारे दोस्तों को खिलौने दिखाऊंगा। हाँ बेटा, जरूर दिखाना। जाओ, अभी के लिए बाहर जाकर खेलो। छोटू खुश होकर बाहर चला जाता है। सविता हरी से कहती है, ये कौन सा तरीका हुआ अपने बेटे से बात करने का? आपने उसे क्यों रुलाया? इसमें उसकी क्या गलती है? सेठ जी से आपने कर्ज लिया है। छोटू तो छोटा बच्चा है, उसे क्या ही समझ है जो वो हमारी परेशानी समझेगा। कर्ज आप करते हो और उसका गुस्सा अपने बेटे पर उतारते हो। जरा शर्म करो। सविता, तुम देख नहीं रही थी? यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं और उसे खिलौने की पड़ी है। अरे तुम उसकी उम्र तो देखो। वो इस उम्र में खिलौने नहीं मांगेगा तो कब मांगेगा? और मैंने कहा ना, वो छोटा बच्चा है। उसे इतनी समझ कहाँ कि उसे क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं। उसे थोड़ी पता है कि उसके माँ बाप के पास फुटी कौड़ी तक नहीं है। वो तो नादान है। उसे तो बस खेलने भर तक ही समझ है। लेकिन आपको क्या हो गया है? आप तो समझदार हैं, फिर भी आपने इस तरह से उससे बात की। बच्चा है, उसे प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगा। छोटू को तो तुम ही देखा करो, मुझसे ये सब नहीं होता। पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब रहता है। दिन रात में उस खुशकमल के कर्ज के बारे में सोचता रहता हूँ। रात को नींद नहीं आती। पता नहीं कब आकर वो घर से बाहर निकाल दे। एक तो सारे गांव भर में उसने इतनी बदनामी कर रखी है कि कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता। और तो और रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया है कि कहीं हम पैसे न मांग ले। मैं दिन रात कितनी चिंता में रहता हूं, ये मुझे ही पता है। बस मैं इतना ही चाहता हूं, किसी तरह से मैं इन सब से बाहर निकल जाऊं। ये सारी मुसीबतें एक बार में ही निपट जाए। काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए। है ऊपर वाले। इतनी चिंता मत कीजिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि ऊपर वाले के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। भले ही देर से ही सही, लेकिन इस बार तो उन्होंने हमारी सून ही ली है। इस बार की फसल बेचकर हम कर्ज की काफी रकम लौटा सकेंगे। अब आप इतनी चिंता मत कीजिए, बस उस फसल का अच्छे से ध्यान रखिए।